हाँ तो हर्ष, सबसे पहले आप खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे ताकि जितने भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं वो सारे लोग आपको अच्छे से पहले जान जाए। कौन से सब्जेक्ट में आपका कितना कितना मार्क्स आया है और ओवरऑल कितना परसेंटेज आया है, सबसे पहले आप ये सबको बता दें। चलिए। सबसे पहले मेरा नाम हर्ष भगत है। मैं सृजन विद्यालय कोलकाता में पढ़ता हूँ। मैं माध्यमिक 2023 बैच का विद्यार्थी हूँ। मुझे कुल अंक 640 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि 91.42% है। मुझे सबसे अधिक मार्क्स ज्योग्राफी में 99 मिले हैं। उसके बाद फिजिकल साइंस में 97 मिले हैं। उसके बाद मैथ में 95 मिले हैं। लाइफ साइंस में मुझे 94 मार्क्स मिले हैं। और फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि हिंदी में 91 और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में 92। और सबसे खराब मार्क्स जो कि हिस्ट्री है, मेरे 72 अंक मिले हैं। मैं अपने अच्छा। स्कूल का सेकंड टॉपर हूँ। ओके। हाँ सर। यहाँ पे ना, इसी जो आप अभी बताया उसी से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका हिस्ट्री में सबसे कम मार्क्स जो आया, मतलब क्यों ऐसा हुआ? सर, हिस्ट्री का पेपर बहुत ही क्या कहे, ट्रिकी, मतलब अमेजिंग था। सरप्राइज हो गए थे क्वेश्चन देख उसका एमसीक्यू जो था। एमसीक्यू देखकर ना। हाँ हाँ। ओके। और सबसे हाईएस्ट आपका आया है ज्योग्राफी में एंड मैथ्स में geography 95 है। में। ओके। तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आपका एग्जैक्टली स्टडी का शेड्यूल क्या था, ये मुझे पहले बताएं कि एग्जैक्ट आपका स्टडी का शेड्यूल क्या था, मॉर्निंग से लेकर सोने तक। सबसे पहले तो एक दिन में कम से कम मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था, ठीक है। सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे। उसमें सुबह ओके। मैं 2 घंटे रोजाना देता था, अप्रोक्स हम्म। 2 आवर्स डेली इन द मॉर्निंग। ओके। उसके बाद स्कूल 11 से 5 रहता था, आते आते 5 बज जाता था। हम्म। उसके बाद 5 से 6 खाना पीना खाकर वापस ऑफलाइन ट्यूशन जाता था। ऑफलाइन ट्यूशन हम्म। से 8 बजे तक आ जाता था। फिर 9 साढ़े 9 से पढ़ने बैठता था। एक ही बार 12:30 या 1 हो जाता था, 1 बज जाता था रात का। ओके। उसके बाद फिर एंड जो आप सेल्फ स्टडी करते थे उसमें सबसे ज्यादा हाँ, टाइम कौन से सब्जेक्ट को देते थे, या सारे सब्जेक्ट्स को आप इक्वल टाइम देते थे? सबसे ज्यादा टाइम कोई सब्जेक्ट को नहीं, सबको इक्वल टाइम देता था। लेकिन मैथ डेली बनाता था। मैथ को कम से कम एक 1 से 1.5 घंटा अप्रोक्स देना पड़ता है, मैथ्स को। ओके। मैथ्स को अच्छा, जैसे मान लो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब में तो उतना ज्यादा प्रिपरेशन का जरूरत नहीं पड़ता है ना, तो इसको भी एवरीडे पढ़ना पड़ेगा या हो जाएगा मतलब? हिंदी इंग्लिश का चैप्टर आप पढ़कर आगे रख दीजिए, मतलब जो अभी मंथ चल रहा है उसमें आगे रख दीजिए। ओके। उसके बाद तो डेली नहीं, कम से कम एक हफ्ता मेरे को 2 बार को लेकर बैठना ही पड़ेगा। लैंग्वेज है उसको, मतलब उसी में मार्क्स ज्यादा उठकर परसेंटेज बढ़ा देता है। हाँ मतलब आपको अगर ओवरऑल अच्छा मार्क्स चाहिए, सारा मिला हर जुला अगर सब्जेक्ट के लिए। 95%, 96%, देन सारे सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज मेरा ये आपसे पूछना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे थे वो पढ़ाई में आप कोई एक्स्ट्रा सजेशंस बुक वगैरह फॉलो कर रहे थे? बिकॉज बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया कोई अच्छा सजेशन बुक हमको बता दीजिए। नहीं, जो स्कूल का जो रेफरेंस बुक रहता है उसी को, और जो मतलब वेस्ट बंगाल का जो सरकारी बुक रहता है उसको भी, मतलब उसी के ओके। साथ। सरकारी मैथ बुक के इन द लिए सेंस लेकिन के जो बुक मैथ में आपका, एकदम सही है। हाँ सर। सरकारी बुक मतलब वही जो गवर्नमेंट वाला बुक है, मैथ में गणित प्रकाश हो गवर्नमेंट गया, बुक सर, गवर्नमेंट हिस्ट्री बुक का है भी सर। गवर्नमेंट बुक आता है, वही सारा ना? हाँ हाँ। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा आपको सजेशंस बुक वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, अच्छा, सजेशन बुक। अब बताइए मुझे कि नोट्स के बारे में आपका क्या विचार है, मतलब नोट्स आपको अपने से बनाना चाहिए या कहीं से भी कलेक्ट हो जाए बस उसको पढ़ लेना है? नहीं सर, सेल्फ नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब सेल्फ नोट्स बहुत ही अच्छा चीज है। उसी से आपको जल्दी जल्दी रिवीजन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल सेल्फ नोट्स है। सेल्फ नोट्स। हम्म। तो ऑलमोस्ट एग्जाम के एक दिन पहले जब आप रिवाइज करते होगे किसी भी सब्जेक्ट को, तो वो तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता होगा पूरा का पूरा बुक। हाँ सर, जैसे किसी चैप्टर को बुक से अगर पढ़ना है तो वो 1 घंटा लगे, सेल्फ नोट हम्म। से 10 से 20 मिनट में खत्म हो जाता था, जल्दी जल्दी खत्म एकदम हो रिवीजन। जाता। ओके। तो यहाँ पे हर्ष भैया के बात पे ध्यान देना आप लोग कि अपना नोट्स खुद से बनाना, मतलब अगर मैं कोई नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ या कोई कोचिंग में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है या कहीं से भी ऑनलाइन आप नोट्स अरेंज कर लेते हो, तो उन नोट्स को एज अ स्टडी मटेरियल यूज करके उनसे रेफरेंस लेकर खुद का नोट्स बनाना। खुद का नोट्स बनाने से क्या होता है, आपके लैंग्वेज में होता है, आप उसको अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है। चलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पे ये है आपका कि आपके हिसाब से पीवाईक्यूज जो है उसका कितना इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है अगर आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो माध्यमिक में तो?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सके पहला बात तो उससे हम लोग को टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा भाई, हम कितना कितना क्वेश्चन में कितना समय में हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एमसीक्यू जैसे 1 घंटा के अंदर, मतलब जितना भी शॉर्ट ऐसे क्यू है सब उसको 1 घंटा के अंदर कर पा रहे हैं या नहीं, उस वो पहले पता चल जाएगा। और प्रीवियस ईयर ओके। क्वेश्चन करने से ये चलता है कि क्वेश्चन पैटर्न का ये रूल क्या है, मतलब कैसे मार्क्स किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, ये सबसे ज्यादा फायदा है। और कुछ ओवरऑल कुछ मतलब एक कभी कभी रोड मैप पता चल जाता है। हाँ सर, रोड मैप एकदम। हम्म। चलो। अच्छा, मैं दूसरा चीज ये पूछ रहा था आपसे कि ओवरऑल आपका पूरा सिलेबस, पूरा मतलब सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कब तक? ओवरऑल बोला जाए तो सितंबर अक्टूबर सेंटअप से पहले। सेंटअप से पहले सारा आपका अच्छे से कंप्लीट था, नोट्स वगैरह, पीवाईक्यूज वगैरह मैथ अच्छे से सॉल्व मैथ करके? मेरा सबसे पहले कंप्लीट हुआ था मई महीना में, मई का एंड तक हो गया था। मतलब जिस वक्त अभी जो ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जितने भी बच्चे लोग हाँ हाँ, देख रहे होंगे, वो लोग अभी इस सोच रहे होंगे कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, अच्छा मार्क्स लाएंगे एग्जाम में। और अभी आप, शुरू हुआ। अभी चल रहा है हम लोगों का, मई चल रहा है ना, और मैं हाँ। आपका इस वक्त तक सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो गया था। हम्म। वाह। और आप मैथ को कितने बार रिवाइज कर चुके थे, मतलब पूरा होल बुक को अच्छे से? सब पूरा बुक मैं 7 टाइम्स रिवाइज किया हूँ, हर एक सवाल। 7 टाइम्स आप पूरा रिवाइज किए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर मैथ को अच्छे से, मैथ में मार्क्स लाना है, तो मेरे हिसाब से हमको लगता है कि एक्सरसाइज आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करना है। आपके हिसाब हाँ से क्या सर, लगता है? एक्सरसाइज एक्सरसाइज से भी मतलब ज्यादा क्वेश्चन देखा जाए कोई एग्जाम्पल ही बता देता है, एग्जाम्पल भी मतलब जो एग्जाम्पल दिया है उसको ज्यादा अच्छा। देख लेना चाहिए। ओके। तो एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, बट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल्स में जैसा दिया हुआ रहेगा ना, उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपका फिर एक्सरसाइज में आएगा। हाँ सर, हाँ सर। है ना? चलो, हम्म। ठीक है। अच्छा, ये रिजल्ट जब आया आपका, आने के बाद आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा 92% के आसपास आएगा, या फिर अचानक से देखकर सरप्राइज होगा कि बहुत बढ़िया मार्क्स आ गया? सरप्राइज हो गए सर, लेकिन एक्सपेक्टेशन था 85 to 90% का। 85 to 90% का एक्सपेक्टेशन था। अच्छा, और आप कुछ बता रहे थे, आप अपने स्टडी रूम में कुछ ऐसा कर रहे थे, कहीं पे चिपका कर रखे थे 90% लाना है? हाँ सर, हाँ। जहाँ जो स्टडी रूम है उसके सामने 90% का टारगेट लेकर रखा था, मतलब चिपका कर रखे थे, जिससे हर हर समय समझ में आए कि इसको लाना है, 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 इसी के लिए पढ़ाई कर रहे रिवाइज हैं। हो सके माइंड में कि इसको देखना हम्म। है। और आपके स्कूल वालों का क्या रिएक्शन रहा इसके बाद? स्कूल वालों का, हम्म। स्कूल का रिएक्शन कहे बहुत बढ़िया, लेकिन कहे कि 11th 12th में और ज्यादा ध्यान दो। और ध्यान ज्यादा दो, यही सभी यही कहते हैं, मतलब कि हाँ अभी बहुत अच्छा लाए हो, आगे 10 और अभी अच्छा बचपन करना। तक था, अब 11 सीरियस से पढ़ाई करना है। हाँ 11 सीरियस से पढ़ाई करना। हाँ। और आप अपना पढ़ाई का पूरा पैटर्न थोड़ा सा सबको समझा दें, मतलब कहाँ कहाँ पे आप ऑफलाइन यूज कर रहे थे पढ़ाई, कहाँ कहाँ पे आप ऑनलाइन यूज कर रहे थे, कितना हद तक स्कूल आपका हेल्प किया, ये सारा कुछ थोड़ा सा समझाएं तो आप। ऑफलाइन ऑफलाइन जो स्कूल रहेगा, स्कूल में को जो सिलेबस चले उसको उसको साथ में लेकर चलो, समझो, ठीक है। ठीक है। ऑफलाइन ट्यूशन में जो सर पढ़ा रहे उसको पढ़ लो आराम से, हम्म। घर में आकर सेल्फ स्टडी कर लो। अगर कोई चीज जैसे मतलब दोबारा पढ़ने बैठे, जैसे कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो उसके लिए ऑनलाइन में कोई भी चैनल, जैसे सबसे अच्छा को मुझे कॉन्सेप्ट रखा जो हिंदी, आप ही का बस माध्यमिक का हिंदी का चैनल था और कोई का को था नहीं। और हाँ सर, इसमें जो जो आप आप, लास्ट में जो हाँ। पीडीएफ बना कर रखे थे वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा, मेरा टाइम बचा दिया, जो अच्छा, प्लेलिस्ट था हाँ। आपका। तो मैं ना एक काम करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो एक मैंने पीडीएफ बनाया था, उस पीडीएफ के अंदर ना मैथ के अंदर जितना भी चैप्टर्स है उन सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। फिजिकल साइंस का जितना चैप्टर्स है उन सारे चैप्टर्स का प्ले लिंक का बेसिकली लिंक दिया हुआ है, जिससे आप उस पीडीएफ को ओपन करोगे और उसके बाद आप सारा का सारा सिलेबस उसी के अंदर रहेगा, क्लिक करते साथ वीडियो ओपन हो जाएगा। तो मैं वो आज के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई करना। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट में आपका ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया? कौन से सब्जेक्ट में? कॉन्सेप्ट एरा बहुत बड़ा रोल प्ले किया? सब मेरे लिए सर लाइफ साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एरा से है, जितना भी मार्क्स स्कोर किया कॉन्सेप्ट एरा से। लाइफ साइंस का? लाइफ साइंस।
और अच्छा, लाइफ फिजिक्स साइंस का में जो केमिकल कैलकुलेशन आपने समझाया ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम पहले केमिकल समझ में नहीं आता कैलकुलेशन। था। केमिकल अच्छा, कैलकुलेशन आप अच्छा समझाए सर। केमिकल कैलकुलेशन का शायद दो अलग अलग सीरीज था ना, एक पुराना वाला हाँ हाँ सीरीज सर। जिसपे बोर्ड पे मैं एक पढ़ाया पुराना हूँ, फिर एक जो आप बाद। लैपटॉप में समझाया करते थे स्क्रीन शेयरिंग द्वारा, ओके, लेकिन जो सेट। बोर्ड वाला है उसमें अच्छा नहीं होता। अच्छा, ओके। और जो इसके बाद मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अगर आपको जूनियर लोग को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को कोई एक मैसेज देना है, मतलब अगर उसके दिमाग में कोई एक बात आपको डालना हो, जो चीज़ अगर उसके दिमाग में रहे तो बहुत अच्छा वो लोग स्कोर कर पाएंगे, वो बात क्या होगा? सबसे पहले तो देखिए, जियोग्राफी और लाइफ साइंस का पेपर पूरा डायग्राम से भर डालना है। मतलब जहां नहीं पूछे 2 मार्क्स में, अगर कोई आपको लग रहा है डायग्राम होना चाहिए, उसमें भी आपको डायग्राम दे देना है। और जियोग्राफी ओके। का जो लास्ट, मतलब जो 4 क्वेश्चन आता है इंडिया से, हाँ हाँ। मतलब 4 क्वेश्चन आता है, उसमें से 2 अटेम्प्ट करना रहता है। हम्म। उसमें इंडिया का मैप बनाना बहुत बहुत जरूरी है, अगर आपको फुल स्कोर करना है 5 आउट ऑफ 5 उसके लिए। उसमें इंडिया का मैप बनाना है, मतलब नहीं समझा मैं। जो लास्ट में जो 5 into 2, एक फिजिकल जियोग्राफी से आता है और एक रीजनल जियोग्राफी जियोग्राफी से आता है। हम्म। ठीक है। तो 5 का जो ग्रुप रहता है, 4 में से 2 क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है। जैसे हाँ पूछ लिया हम लोग से टी का ये बताओ, हाँ कल्टीवेशन ऑफ टी कंडीशन, वो आप हाँ। कल्टीवेशन ऑफ टी को फिजिकल कंडीशन जो भी है, क्लाइमेटिक कंडीशन लिख दिए, लेकिन लास्ट में ठीक जो है। आप इंडिया का कहीं भी पोर्शन में जहां सबसे ज्यादा टी होता है, जैसे ईस्ट इंडिया में असम और बंगाल का साइड, उसको रीजन कर कर दिखा दो, मार्क्स मिल जाता है। ओके, मतलब आपको 5 आउट ऑफ 5 मैप देना ही मैप है। भी बनाना है, इंडिया का मैप हाँ, बना दो और मैप बना मतलब के इंडिया का रफ उसको डायग्राम। रफ डायग्राम बना के और एग्जैक्ट वाला प्लेस स्केच कर दो जहां पे हाँ। ज्यादा उसका कल्टीवेशन होता है, ये इसीलिए बोल रहे हो कि हम्म। आप मैप भी बनाया करो, मतलब जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है उसमें, ताकि फुल में फुल हाँ मार्क्स उसमें मिल पाए। हाँ, फुल आउट ऑफ फुल। फुल और आउट लाइफ ऑफ फुल साइंस के आपने। पेपर में भी ऐसा है, जहां आपको लग रहा है जैसे कोई डायग्राम जरूरी है, इसमें आपको आता है, बना दीजिए फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए। ओके ओके ओके। और ये क्वेश्चन था, फ्यूचर का क्या सोच रखे हैं आप अभी? सर फ्यूचर में फ्यूचर को में क्या सर करना अभी एनडीए एनडीए के लिए। है एनडीए के लिए? ठीक है, तो हाँ एनडीए सर। के लिए तो प्रिपरेशन मतलब अभी से ही। सर अभी से 11 का मैथ को, मतलब अप्रोक्स 3 चैप्टर हो ही गया है अभी तक को। अच्छा, सीखो सीखो। मैथ और इंग्लिश इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान दे रहे सर। मैथ्स और एनडीए का इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ सर। अच्छा, बढ़िया। और अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज देना हो, कॉन्सेप्ट रखो कि आप ये काम करिए तो हो सकता है कि जो फ्यूचर में बच्चे लोग हैं उनको और ज्यादा हेल्प मिले, वो मैसेज क्या होगा? मेरे हिसाब से वो कॉन्सेप्ट तेरा अभी तक बहुत सही है, एकदम सर। सही जा रहे माध्यमिक हैं में हम लोग आपके रास्ते बस पे। हिंदी चैनल हमको अच्छा लगा है सर। और सब बंगाली पढ़ाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन आप जो हिंदी पढ़ाया है सर, एकदम बेस्ट। चलो ठीक। और आपके जो बैचमेट्स वगैरह होंगे साथ में जो पढ़ रहे होंगे और भी लोग, तो हाँ वो सर। लोग को भी पता था कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में? वो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई हाँ कर रहे सर, थे इससे या नहीं? हम लोग भी आप मतलब आधा अधिक से अधिक लड़का लोग, अगर ऑनलाइन में हेल्प चाहिए, माध्यमिक का को कॉन्सेप्ट है वैसे। हाँ, मजा आ जाता है ये सब सुनकर। मतलब इसी के लिए बनाया गया है कि जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग हैं वो लोग को अगर ऑनलाइन कुछ हेल्प चाहिए हो तो उन लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म हाँ हो जहाँ से वो लोग अपना हेल्प ले पाए पढ़ाई में। अच्छा, ऑनलाइन ये चीज जो आया है, पहले तो ऑफलाइन था नॉर्मली, कोई भी चीज आपको चाहिए होगा तो खरीदना पड़ेगा, मतलब जाकर हाँ। बुक्स चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, सब कुछ जाके खरीदना पड़ेगा। ऑनलाइन आने से आपको क्या लगता है, ये जो ऑनलाइन वाले फील्ड में हम लोग जा रहे हैं, माध्यमिक का भी सब कुछ डाल रहे हैं, तो इसमें बच्चे लोग को ऑनलाइन के कारण हेल्प मिल पा रहा है या थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जा रहा है, मतलब? देखा जाए को दोनों ही तरीका है। एक को डिस्ट्रैक्शन, पहला बात को जो टाइम वेस्ट होता है ढूंढने में, स्क्रॉल करने में, सबसे ज्यादा टाइम हम्म। वेस्ट होता है, लेकिन हेल्प हम्म। भी हो जाता है, एकदम बैठे बैठे आपको मिल जाता है। ओके ओके। चलो, और हेल्पफुल लाइफ भी, और साइंस में ये भी। सबसे ज्यादा आपको हेल्प मिला कॉन्सेप्ट से? लाइफ साइंस में आपका कितना हाँ, मार्क्स आया था टोटल? 94 सर। 94। बहुत अच्छा। इतना तो बहुत अच्छा मार्क्स है, बहुत अच्छा। और हाँ। मेरे लिस्ट में कोई क्वेश्चन बचा है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। हाँ। स्टार्टिंग से मतलब किस तरीके से आपका अप्रोच था पढ़ाई को लेकर? आप स्टार्टिंग में, आप जब सेशन स्टार्ट हुआ है तो सेशन स्टार्टिंग के वक्त ही आप एकदम सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दिए, या आराम से पहले चिल थे फिर कुछ दिन बाद अचानक से कि नहीं अब तो अच्छे से पढ़ाई शुरू करना है, ऐसा कुछ सीन था?
नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं, मैथ में दिसंबर 9 के दिसंबर से बनाने लगा था, क्लास 9 में जब था दिसंबर में, तब जाकर मई ओके में खत्म हो गया, ठीक है। और सब ओके। सब्जेक्ट भी लेता था, लेकिन सीरियस नहीं, मतलब समझ कर, ऊपर ऊपर से समझ कर, फर्स्ट आफ्टर द हम्म। फर्स्ट टर्म के बाद से, जो अप्रैल से मई के बीच में जो गैप था, उससे हम्म। स्टार्ट किया एकदम सीरियस, और सितंबर अक्टूबर में आकर खत्म हो गया सारा सिलेबस। ओके। तो ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा मई में, एंड ऑफ मई में। तो अगर अभी कोई चाह रहा है कि मुझे एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और उतना अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करके रखा है, तो मतलब हो जाएगा सिलेबस अच्छे से? हाँ सर, अभी से भी हो हो जाएगा, जाएगा ना? बिफोर ओके। द सेंटअप ही होगा, आराम से, अगर सीरियस होगा पढ़ाई करो सीरियस हो तो। तो हर्ष भैया का बात आप लोग सब अच्छे से सुनना कि भैया ने 5 घंटे एवरीडे पढ़ाई किया है, सेल्फ स्टडी। आपको कोचिंग स्कूल्स वगैरह छोड़कर, और ये भी इन्होंने बताया कि कैसे सेल्फ स्टडी करना है। 2 घंटे मॉर्निंग में कर रहे थे और 3 घंटे के आसपास ये नाइट में कर रहे थे, है ना? यस। ओके। हाँ तो इसी तरीके से आपका भी स्कूल जिस टाइम भी है, आप अपने स्कूल का पहले शेड्यूल को देख लें, उस हिसाब से आप अपना कस्टमाइज करें। और कोशिश करें 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी, जिसके अंदर आपको होमवर्क्स भी करना होगा। सिर्फ सेल्फ स्टडी का मतलब तो ये नहीं कि अपना ही पढ़ रहे हो, होमवर्क्स वगैरह भी बनाना होगा जो स्कूल में देना है, कोचिंग में देना है। एंड देन उसके साथ साथ फिर अपना सेल्फ स्टडी करना है, नोट्स वगैरह बनाना है। सेल्फ स्टडी में एग्जैक्टली मतलब क्या पढ़ना है? सेल्फ स्टडी में, एक को कि पहले जब स्टार्टिंग सेशन होता है, तो उसमें को हम्म आप अपना नोट्स बना लीजिए, बुक जितना पढ़ सकते हैं बुक पढ़ लीजिए, एक एक लाइन पढ़ लीजिए, उसमें से अगर आपको जो इंपॉर्टेंट लगे कि ये नहीं हम्म। जरूरी है भाई, इसको लिखना है, अपने नोट्स में लिख लीजिए। बस उसके बाद किताब का वही रोल खत्म हो जाता है, और सेल्फ नोट्स का जो आपका नोट्स बना है, उसका इंपॉर्टेंट चालू हो जाता है। उसको हर दिन रिवाइज किया करिए, मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद रिवाइज करना जरूरी रहता है, नहीं तो आप भूल भी सकते भूल हैं। जाएंगे उस चीज को। सही हाँ। बात है। मतलब हमारे मेमोरी में तो बार बार नया नया इन्फॉर्मेशन आते जा रहा है। अब वो पुराना वाला को रिवाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज हमारे दिमाग से चला जाएगा। करेक्ट। हम्म। ओके। तो कैसे, मतलब पता कैसे चलता था जब आप पढ़ रहे हो बुक? चलो ठीक है, कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि भैया मैं बुक तो पढ़ रहा हूँ, बट हर एक लाइन हर एक वर्ड ही हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो वो सारा चीज मैं नोट्स में डाल दूंगा क्या? ये क्वेश्चन तो मतलब सही क्वेश्चन है, कैसे पता करेंगे आपके हिसाब से? ये तो, हाँ, ये तो अंदर का वो मैजिक होता है, हाँ, अचानक से ये तो आवाज अपने आता से है कि पता यही चलेगा। अगर आप सब अपने चीज, से। अगर आप मान लीजिए, अगर आपको सब चीज इंपॉर्टेंट लगा, तो अगर आप लिखते हैं तो, और नोट्स में क्या अंतर रह जाएगा? नोट्स वो होता है जो शॉर्ट में आपको समझा जाए। हम्म। तो यही यही मेरा क्वेश्चन है एग्जैक्ट, कि जब आप नोट्स बना रहे हो, आप बुक हाँ, पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय एग्जैक्ट लाइन। मतलब कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वाला चीज मुझे नोट्स में डाल देना चाहिए? सर ये तो एक होता है ना, क्या बोला जाता है, PYQS, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लग जाता है, कि पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर देखिए कि इसमें से ज्यादा आया है कोई चीज, मतलब इसी टॉपिक को ज्यादा ध्यान से पढ़ लीजिए, ओके। एक अंदर से फीलिंग आ जाता है, नहीं ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बात तो, मतलब अगर आप अंदर में घुस चुके हो ना उस चीज के, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर रहे हो तब वो चीज फील नहीं आएगा। जब एकदम अंदर में हाँ, जा चुके हो, डीपली आप पीवाईक्यूज देख रहे हो, आप टेस्ट पेपर्स वगैरह थोड़ा बहुत देख रहे हो, तब आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा 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 अच्छा, ये वाला चीज पूछा जाता है, तो ये वाला चीज हमें नोट्स में लिखना चाहिए, राइट? अच्छा, टेस्ट पेपर एबीटीए वगैरह का क्या रोल था? एबीटीए मुझे तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा चीज है वो। एबीटीए का क्या रोल ABTA का था? नहीं खरीदे थे, टेस्ट पेपर में खरीदे ही वो नहीं? पारुल प्रकाशनी का खरीदा था। क्या बता दो एक बार वापिस से, बच्चे लोग सुन लेगा सब। पारुल प्रकाशनी, मतलब टारगेट माध्यमिक 2023, पिंक वाला बुक ओके जो टेस्ट पेपर ओके। था, उसका हम्म। हर, मतलब मैक्सिमम पेपर कर लिए थे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है ना? हाँ, थोड़ा सा हाई था, थोड़ा सा। हम्म। अच्छा, ज्योग्राफी में जो 99 आपका आया है, हाँ सर। तो उसके पीछे तो एक चीज आप बच्चे लोग को बता दिए पहले, कि आप डायग्राम्स जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके डायग्राम उसमें डायग्राम। डायग्राम्स डालो। ठीक है, लाइफ साइंस हाँ। में भी सेम बात है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके डायग्राम उसमें बनाओ। इसके अलावा और ज्योग्राफी में क्या बोलना चाहोगे? अब 4 मार्क्स का जब क्वेश्चन आप वहां पे लिख रहे थे, तो उसमें पॉइंट वाइज लिख रहे थे या आप पैराग्राफ लिख रहे थे? पॉइंट वाइज लिख रहे थे तो पैराग्राफ, कितना पॉइंट्स लिख रहे थे? मतलब मैं तो पॉइंट वाइज लिखा था, मतलब ओके। ज्यादा पॉइंट मतलब जो लाइन रहता है उसको पॉइंट को थोड़ा थोड़ा बड़ा करता था, 2 से 3 लाइन एक पॉइंट के लिए मैक्सिमम है। अगर आपको दो लग रहा से है और तीन इस लाइन एक पॉइंट पॉइंट में के। ऐड करने, तो आप कर सकते हैं। पैराग्राफ मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, सबसे ज्यादा मार्क्स, अगर, मतलब पॉइंट को मतलब जो भी टीचर रहेगा जो चेक करेगा, वो पॉइंट्स पर हम्म। ज्यादा ध्यान देगा, हर एक एक लाइन को पढ़ेगा। पैराग्राफ में आपकी बात, आप अगर बहुत अच्छा लिखा है
तब भी मार्क्स थोड़ा कम ही मिलेगा, लेकिन पॉइंट में ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें टीचर हर एक लाइन को पढ़ लेता है, हर पॉइंट को, एग्जैक्टली उसको समझ में आ जाता मतलब है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। इजी टू रीड होता है वो चीज, उसको दिखता हाँ, है कि इजी टू हाँ रीड, हर यस। एक पॉइंट में अलग अलग बात लिखा हुआ होगा, उसको ही पढ़ने का दिल कर रहा है कि इस पॉइंट में इस बात को बताया गया, दूसरे पॉइंट में दूसरे बात को बताया गया, और एक पैराग्राफ में उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। करेक्ट। ठीक है, अच्छा, हाँ, अगर 4 मार्क्स का आप आंसर लिखे थे लाइफ साइंस में, मान लेते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें कितना पॉइंट्स लिखे थे? 5 मार्क्स के लिए हम्म। मतलब जैसे लाइफ साइंस में को 2+3 ऐसे होता है ना, हाँ हाँ ये हाँ 5 मार्क्स में भी को ऐसे। अब उसके हाँ। लिए अगर 2 मार्क्स है को आप 3 या 4 लिख दीजिए, ओके। 3 या 4। उसके बाद अगर आपको लगा डायग्राम है तो भाई डायग्राम दे दीजिए। डायग्राम है तो आप डायग्राम दे दीजिए, ठीक है। हाँ, और यानी 3 मार्क्स ओवरऑल के लिए अगर वही पांच 5। मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट हाँ, 6 से 7 पॉइंट के आसपास वहां पे डालना हाँ, है। 6 से 7 अप्रोक्स, हाँ। और प्लस छह से डायग्राम अगर सात रहे तो अप्रोक्स और अच्छा है। और डायग्राम डाल दो तो फिर वो तो वो केक के ऊपर हम्म, चेरी वाला केस हो जाएगा, फिर फुल मार्क्स मिलने का आपको पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगा। ओके ओके। तो ओवरऑल आपका हो गया है माध्यमिक कंप्लीट, और अब हाँ, 11th में आप जा चुके हैं, एडमिशन वगैरह हो गया स्कूल में? यस सर, स्कूल में हो गया। अपने श्री स्कूल जैन में में ही श्री ना? जैन विद्यालय कॉल। हाँ। अच्छा, बाय द वे मैं भी श्री जैन विद्यालय में ही 11th 12th पढ़ा था। जब कोविड, मैं जब स्कूल ज्वाइन किया था उस वक्त कोविड चल रहा था, तो हाईली में कितना 1-2 महीना मैं गया होगा पढ़ने के लिए वहाँ पे। बट स्कूल बहुत अच्छा है। आप एनडी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए वहाँ पे आपको मतलब मेंटली सपोर्ट भी मिलता होगा कि हाँ, मतलब एक इन्वायरमेंट है वहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। हाँ सर। बच्चे लोग को हेल्प करते हैं कि हाँ आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, वो लोग चाहते हैं कि आप अच्छा रैंक लाओ जेई में, अच्छा रैंक लाओ नीट में, आप अच्छा रैंक लाओ एनडीए में, है ना? हम्म। चलो, तो यही सारा मेरा क्वेश्चंस था लिस्ट में, तो और कोई क्वेश्चन बचा नहीं है मेरे पास। सब कंप्लीट। और अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे तो बताओ बच्चे लोग को। अपने तरफ से अगर मैं बोलूँ तो सबसे अच्छा, अगर जिसका प्रेजेंटेशन है उसको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब प्रेजेंटेशन मतलब अच्छा राइटिंग नहीं, मतलब एक आंसर को एकदम अच्छे अच्छे तरीके से सजा कर लिखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है। मार्जिन हर ओके। अपने माध्यमिक या कोई भी एग्जाम के पेपर में पहले बात मार्जिन चारों साइड खींच लो। हम्म। उसके बाद मतलब डिफरेंट डिफरेंट ज्यादा पेन का इस्तेमाल करने से अट्रैक्शन ज्यादा आ जाता है। डिफरेंट पेन इन द सेंस वही ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हैं ना? हाँ, हम तो ब्लैक और ब्लू करते थे, हाँ। ब्लैक और ब्लैक और ब्लू। ब्लू ही करना चाहिए, ब्लैक से क्वेश्चन और ब्लू से आंसर। तो हर्ष भी आप लोग को ये बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको कितना नॉलेज है वो ऐसे नहीं पता चलेगा, आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उससे पता चलेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है ना? मान लेते हैं आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट है, आपको सब कुछ आता है, बट आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो सही से, देन सारा वेस्ट हो गया सब कुछ। एकदम करेक्ट बात। बढ़िया। क्योंकि बात यह है ना, एक साल आप जो मेहनत किए ना उसको आपको 3 घंटा में बताना है। यही मेन बात हो जाता है, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। प्रेजेंटेशन द्वारा बताना पड़ता है। हम्म। बिकॉज वो जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो आपके घर आके देखा नहीं है कि आप कितना पढ़े हो, वो जस्ट आपका जो भी पेपर आप लिखे हो 10 15 20 16 जितना सीट में भी आपने लिखा है उसी शीट को देखकर वो आपके पूरे ईयर को डिसाइड करेगा कि आप अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हो या अच्छा पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, कितना मार्क्स आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सब वो 3 घंटे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पे आप लोग ध्यान देना अच्छे से। और कुछ? और और सबको ठीक है, रिवाइज करते रहना चाहिए। हाँ, रिवाइज करते रहना ये चाहिए। जो माध्यमिक के एग्जाम के पहले मतलब क्या कहे, रात भर पढ़ना नहीं चाहिए ऐसा तो। जो हम्म। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं माध्यमिक के एग्जाम के पहले पूरा रात पढ़ लेंगे, ऐसे होता है, फिर एग्जाम में जाकर उनका तबीयत खराब हो जाता है। हाँ, तो बेसिकली वो ऐसा वैसे बात, बच्चे होते हैं ना जो साल भर जो अच्छे से नहीं पढ़े विद्यालय होते में हैं। अब पढ़े हो, अब हाँ। वही साल भर बता दो। देखो, जो साल भर अच्छे से पढ़े होते हैं उनका सिर्फ रिवीजन करना होता है उस रात में। वो अगर 4 घंटे भी अच्छे से बैठ गए तो वो 4 घंटे में सिलेबस को 2 3 बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वो इतना बार वो चीज पढ़ चुके होते हैं कि पूरा एकदम माइंड में एकदम आ जाता है, माइंड, घुस जाता है, बस खोला पेपर ऐसे ऐसे हाँ। करके कॉपी अपना नोट्स देखा हो गया। बट जो नहीं पढ़े होते साल भर उनके लिए कोई ऑप्शन तो है नहीं, रात में जागकर ही किसी तरीके से जहां तक हो सके पढ़ना पड़ेगा। हम्म। चलो, यही सारा मेरा क्वेश्चंस था। थैंक यू सो मच हर्ष। आप मोस्ट प्रोबली ये वीडियो से, ये जो वीडियो बन रहा है और जो हर्ष जो भी बात इन्होंने शेयर किया, क्योंकि इनका मार्क्स बहुत अच्छा है, आप सारे में अगर बोलो एक बार वापिस से फटाफट से सारा बता दो आप। हाईएस्ट आपका ज्योग्राफी में 99 है, एंड देन आपका उसके बाद मैथ में 95 है, 97। फिजिकल साइंस में 97, ओके, उसके बाद मैथ्स उसके में बाद
95, ओके। लाइफ साइंस में 94, हम्म। इंग्लिश में 92, हम्म। हिंदी में 91 एंड हम्म। हिस्ट्री में 72। ओके। तो आप लोगों का जो मे बी ड्रीम मार्क्स होगा कि मुझे मैथ्स में इतना लाना है, फिजिकल साइंस में इतना लाना है, मतलब 90+, 90+ लाना है, वो हर्ष भैया लाए हैं ऑलरेडी। तो जो हर्ष भैया ने बात बोला है उसको अपने दिमाग में रख के पढ़ाई करना। और इन्होंने अपने स्टडी रूम में वॉल पे चिपका रखा था कि चाहिए तो 90% चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये सब हाँ हरकत भी आप कर सकते हो। इससे एक मतलब सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो बात चलते रहता है कि हाँ 90% चाहिए, 90% चाहिए। तो आपका जो काम होता है उसी रास्ते पे फिर जाता है, 90% वाला रास्ता पे जाता है। ठीक है हर्ष, यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। ओके, चलो बाकी अगर फ्यूचर में किसी तरीके का कुछ हेल्प चाहिए हो या कोई भी ऐसा नॉर्मली बातचीत हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। मेरा नंबर तो आपके पास है ना। हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना। और बाकी ठीक। जितने लोग भी कॉन्सेप्टर से पढ़ाई किए थे आपके जितने बैच में थे, ठीक है ना, सारे लोगों को बोलना, सकलैन भी आप सब लोग को बेस्ट ऑफ लक बोले हैं। ठीक है, और बाकी ये वीडियो तो शायद आपका देखेंगे ही वो लोग भी। चलो, हाँ सर, हाँ। सबको सबको बेस्ट ऑफ लक बोल देना अपने बैचमेट में जितने लोग थे। ठीक है ठीक सर है, चलो बाय बाय, टेक केयर। सब।